सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप में परम पुरुष दादा गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटान कोट नमन बंदन प्रणाम करते हुए हमारे गुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटान कोट नमन बंदन प्रणाम करते हुए इस संगत रूपी बगिया की रखवाली कर रहे श्रद्धेय बाबा पंकज जी महाराज के चरण कमलों में कोटान कोट नमन बंदन प्रणाम करते हुए दूर दराज से आए हमारे धर्म प्रेमी भाई बहन, पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं एवं नन्हे मुन्ने बच्चे और जहां तक हमारी ये आवाज जा रही है, सबके चरणों में सिर रखते हुए सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवे करन कर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। गुरु को सिर पर राखते चलते आज्ञा माए कह कबीरता दास को तीन लोक डरना। नारायण सत्संग कर यही भजन की रीत काम क्रोध मद लोभ में उमर गई सब बीत। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मन मोद जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सोना काई ना लगे लोहा गुण नहीं खाए बुरा भला जो गुरु भगत कभी नरक नहीं जाए। तो नाते रिश्ते बहु मिले 184 माए सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ छोड़ावे बा। सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाय तो हरि तो गुरु बिन क्यों मिले कर विचार मनुमाय।
184 भोग के पायो मनुष्य शरीर, सहजो गुरु की भगत बिना फिर 84 पीर। जय गुरुदेव। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की आज्ञा मान करके उनकी नामदान जो गुरु महाराज ने दिया, दादा गुरु महाराज ने, और उस नाम की कमाई करके जय गुरुदेव नाम जगाया। जब कोई महापुरुष किसी नाम की सिद्धि कर लेता है, उस सिद्ध नाम से उस समय रूहों का कल्याण होता है। हमारे यहाँ समय समय पर महात्मा आए हैं, उन्होंने जो है नाम सिद्ध किया है। राधा स्वामी जी महाराज आए, हुजूर बाबा शिवदयाल सिंह जी महाराज, उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया। गुरु नानक देव जी महाराज आए, उन्होंने बहाई गुरु नाम दर जगाया। मीराबाई जी आई, उन्होंने गिरधर नाम जगाया। गोस्वामी जी महाराज आए, उन्होंने राम नाम जगाया। और सूरदास जी महाराज आए, उन्होंने श्याम नाम जगाया। अनेक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने जो है नाम सिद्ध किया है। कबीर साहब आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। हमारे गुरु महाराज आए, नाम की कमाई करके, भक्ति करके, तपस्या करके उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया है। और हमारे गुरु महाराज ये बात जो है कह करके गए, ये जय गुरुदेव नाम जब आप बोलोगे दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, तो मैं आपको मिलूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। ये जय गुरुदेव नाम उस परमपिता परमात्मा का नाम है। सनातन से सनातन है, पुरातन से पुरातन है। जय इसलिए लगा है कि बिना गुरु के आज तक कोई भी जीव, जब से ये दुनिया बनी है तब से एक भी जीव बिना गुरु के सतलोक अपने निज घर वापस नहीं जा सका। इसलिए इसी की जय है। और जो है गुरु महाराज कहा करते थे, देव जो है हटा दो, इधर जय हटा दो तो गुरु रह जाता है। गुरु सनातन है। संत पुरुष, संत महापुरुष आए हैं, आते हैं, बताते हैं कि जब से ये दुनिया बनी है तब से आज तक कोई भी समय में, कोई भी काल में, कोई भी आत्मा बिना गुरु की मदद से भवसागर से पार नहीं गई है। गुरबाणी में इस बात का जिक्र आता है, मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जय बिरंच शंकर समोई। बिना गुरु के कोई भी जीव जो है ना गति पा सकता है, ना अपने अंदर रास्ता पा सकता है, ना अपने अंदर परमात्मा का दर्शन कर सकता है। इसलिए गुरु की बड़ाई है। और हमारे गुरु महाराज ने जो जय गुरुदेव नाम जगाया है, ये जय गुरुदेव नाम किसका है? हमारे गुरु महाराज एक सत्संग में समझाते हैं। वो परमपिता परमात्मा जब घट घट में हमारे विराजमान है, कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है जिस जगह परमात्मा ना हो। परमात्मा के 3 गुण होते हैं। एक होता है सर्वज्ञ, दूसरा होता है सर्वव्यापी, तीसरा होता है सर्वशक्तिमान। तो सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जो परमात्मा से आगे बनी हो जिसे परमात्मा ना जानता हो। सर्वव्यापी, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वो विद्यमान नहीं है। उसी के लिए राम कहा है। राम का मतलब होता है सर्वत्र रमयन इत। कण कण में जो ताकत परमात्मा की जो विद्यमान है उसे राम कहा है। तो स्वामी जी महाराज अपनी बारी में लिखते हैं, समझाते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में बैठा। अरे एक राम का ये सकल पसारा, और एक राम
अमयनाचा बसय न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम वो है जो राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के आए और जो है गुरु की शरण में जाकर के नाम की कमाई करके संत गति को प्राप्त हुए। एक राम घट घट में बैठा, घट कहते हैं घड़ा के लिए, और ये जो सिर है ये उल्टा घड़ा है, और इसके अंदर वो जो है काल का जो अंश मन है उसे राम कहा है। वो इस घट घट में बैठा विद्यमान है, रहता है। और ये एक वो राम जिसकी ये दुनिया बनाई हुई है, दुनिया का जो सारा संचालन, इसका पालन पोषण करता, इसका जो है संहार करता, इसका जो है बनाने वाला, उत्पत्ति करता, ये सब का सब काम उसका है। अब वो राम जो है कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, सारा पसारा उसी का बनाया हुआ है। और एक राम इन सबसे न्यारा। जग में राम चार है, तीन राम व्यवहार, और चौथा राम वह सार है, कहे कबीर विचार। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं वो चौथा राम कौन है? वह सतपुरुष महाराज, जिनने ये अपनी मौज के अधीन दुनिया बनाई है, उसी का नाम जय गुरुदेव है। वो जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का नाम है। जब हम जो है जय गुरुदेव नाम बोलते हैं, हमारा गुरु और परमात्मा वहां मौजूद होते हैं सत्संग में। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती है, और जो बड़ा खुशी होते हैं कि हमारे बच्चे हमारा गुणानुवाद कर रहे हैं। इसलिए आज हम सब जीव बड़े भाग्यशाली हैं। गुरु ने हमको दया करके अपने साथ जोड़ा है। उनकी बिना कृपा से कोई भी जीव संत का दर्शन नहीं कर सकता, संत के सत्संग में नहीं आ सकता है। संत महापुरुष समझाते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, अब मोह भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब कभी हमसे जाने अनजाने में कोई अच्छा कर्म हो जाता है, धर्म कर्म हो जाता है, वो परम पिता परमात्मा हमारे भाग्य में लिख देता है प्रभु मिलन। तब हमें जो है संत का दर्शन होता है। क्या करता है? 84 में जो जीव जो है भटका खा रहे हैं, उन जीवों से कभी संत जो है उन पर नजर डाल देते हैं, या जो है उन जीवों की नजर संत पर पड़ जाती है, दृष्टि पड़ जाती है, और उनके भाग्य में परमात्मा प्रभु मिलन लिख देता है। उधर परमात्मा मनुष्य का शरीर धारण करके संसार में आता है, सतगुरु बन करके आता है, और उसकी जो रेडिएशन किरणें सारे संसार को भोजन देती हैं। उन रेडिएशन के द्वारा, किरणों के द्वारा जीवों को 84 से निकाल करके मनुष्य का शरीर देता है। इसलिए मनुष्य शरीर को कहा है ये बड़े भागों से मिलता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवता जो होते हैं बहुत आनंद में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन वो भी जो है इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए परमात्मा से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, एक बार जो है हमको मनुष्य का शरीर दोबारा दे दो। क्योंकि जब कोई ज्यादा दान पुण्य करता है उसे इस संसार में लेने आना पड़ता है, और जब कोई ज्यादा पापाचार करता है उसे इस संसार में देने आना पड़ता है। ये दुनिया लेन देन की बनी हुई है, और जब तक किसी जीव का लेन देन समाप्त नहीं होता है, उसकी आत्मा निज घर निज देश, अपने देश परमात्मा के देश वापस जाती नहीं। हमारी आत्मा परमात्मा के अंश है। गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को समझाया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कबीरदास जी ने कहा है, कहो कबीर ये राम की अंश, हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, और जब तक ये अपने पितृ अंश परमात्मा में नहीं मिल जाती तब तक इसे सुख और चैन मिलता नहीं। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं, वो परमात्मा से मिलने के लिए इतनी आतुर है, जब तक जो है अंश अंशी में नहीं मिल जाता,
जैसे मिट्टी का ढेला होता है और उसे कितनी भी ऊंचाई पर फेंक दो, जब तक अपने पितृअंश पृथ्वी पर नहीं आ जाता उसे चैन नहीं मिलता। ऐसे ही जो है जल का पितृअंश पृथ्वी के अंदर समुद्र है, और जो है जल कहीं भी डालो वो जो है हमेशा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। लौ रोशनी अग्नि, अग्नि जो है उसका पितृअंश सूर्य होता है। कहीं भी रोशनी को जलाया जाए उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा इस मनुष्य शरीर के अंदर है। ये जब तक अपने पितृअंश परमात्मा में नहीं मिल जाती तब तक इसे सुख और चैन आता नहीं। संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई इस आत्मा के लिए उस अपनी दात, अपनी दौलत, अपने नाम के सहारे संसार में भेजा। आत्मा निर्मल थी, चैतन्य थी, शब्द की डोर को पकड़ करके संसार में आई और जो है शब्द के साथ जुड़ी हुई थी, और शब्द की डोर को पकड़ करके सब की सब आत्माएं वापस चली गई। बड़ा कष्ट हुआ इस दुनिया के मालिक को। उन्होंने जो है इस बात को स्वामी जी महाराज ने कहा है, सतयुग सब योगी विज्ञानी। वो समय जिसमें सत्य जो है प्रबल था वो सतयुग। ये सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, इससे अलग जो सतयुग था जिसमें आत्मा जो है सत्य के साथ जुड़ी थी और सत्य को पकड़ करके संसार में आई और सत्य के साथ लग करके सब की सब आत्माएं वापस चली गई। फिर जो है काल भगवान को धक्का लगा, बड़ा कष्ट हुआ, दोबारा फिर से तपस्या करी और उस परम पिता परमात्मा के लिए खुश कर लिया, और जो है दोबारा से फिर उन्होंने जो है मौज में आकर के रूहों को दे दिया। फिर जो है रूहों के लिए यहाँ रोकने के लिए 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अच्छे और बुरे 2 कर्म, और जो है कर्मों का विधान कि शुभ और अशुभ जो कर्म है वो कर्म करोगे, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा, छुटकारे का रास्ता नहीं। ये जब विधान जो है बन गया तब रूहों के लिए, आत्माओं के लिए या संसार में फंसा दिया। 4 खान 84 लाख योनियां बनाए, स्वर्ग बनाए, नरक बनाए, ये सारा का सारा पसारा फिर काल भगवान ने बना करके रूहों को रोक लिया। और जब तक आत्मा उस परमात्मा की धारा के साथ जुड़ी थी, सुख महसूस करती थी, आनंद महसूस करती थी, और जब से उस धारा को छोड़ दिया तब से ये दुख में महसूस करने लगी, दुखी रहने लगी। संत महापुरुष अपनी वाणी के माध्यम से समझाते हैं इस बात के लिए। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, अरे सुरते तो दुखिया रहे हम जानी। सूरत कहते हैं आत्मा के लिए। कई सूरते तो दुखिया रहे हम जानी, अरे जादे न से तुम शब्द विचारा, जादे न से तुम शब्द विचारा, अरे मन संग यारी ठानी चोरते तो दुखिया रहे हम जाने। कई तू चेतन ये जड़ सब में थे, अरे क्यों कर मेला मेलानी जोरते तो दुखिया रहे हम जाने। परमात्मा का एक गुण है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। आत्मा उसी की अंश है, सत है, चेतन है,
और आनंद की सागर है। लेकिन ये मन जो है, जो काल भगवान ने लगाया है, इसके साथ लग करके इसकी दुर्गति हुई है। ये मन के साथ लग करके संसार का रूप बन गई, तब से ये दुखी है। उस परम पिता परमात्मा की डोरी से जो अलहदा हो गई, होना कुछ चाहिए, हो उल्टा गया। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जो 4 खान 84 लाख योनियों में जीवों को भटका दिया, भरमा दिया, और निज घर से आत्माएं दूर चली गईं। जब से ये दुनिया बनी है, तब से हमने जो है मनुष्य योनि लाखों बार, करोड़ों बार पाई है। इस दुनिया को बने लगभग 2 अरब साल हो गए, और इस दुनिया की जो उम्र है वो 4 अरब 20 करोड़ वर्ष है। अभी बीच में है दुनिया, और जो है तब से हमारी आत्मा 2 अरब साल से संसार में झटके खा रही है। कभी नैया हमारी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है। हम कष्ट पे कष्ट उठाते हैं, और जो है सुख का कोई रास्ता आज तक मिला नहीं। अगर आज से पहले हमें गुरु मिल गए होते, तो हम ये देह धरे संसार में बैठे हैं, ये देह धरे ना बैठे होते। क्योंकि संत मिलने के बाद हमारी डोरी काल के हाथ से जो है संत अपने हाथ में ले लेते हैं। हमारे गुरु महाराज एक दिन मौज में सत्संग दे रहे थे, और मथुरा में कह रहे थे कि बच्चों, हमने जो है पीछे का लेखा तुम्हारा सारा का सारा फाड़ दिया है। डू नो मोर, आगे जो है कोई ऐसा काम मत करना जो अमानवीय हो, जो मानवता के लिए जो है नुकसानदायक हो, जिससे जो है तुम्हें जो है कष्ट उठाना पड़े। पीछे का रास्ता हमने तुम्हारा सबका साफ कर दिया है, और तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है, और तुम जो है उसमें से 2 घंटे का समय, 2.5 घंटे का समय हमें दे देना, और उसी से हम तुम्हारा काम कर देंगे। आज जो दिन भर खेती है, दुकान है, दफ्तर है, उसका सारा काम निपटाना, और शाम को जो आकर के सारे काम निपटा करके बाल बच्चों की सब सेवा करके उसके बाद 1 घंटे का समय हमें दे देना, और जो है प्रार्थना उस परम पिता परमात्मा से करनी चाहिए। है मालिक, पूरा दिन हमसे जो भी जो है अच्छे बुरे कर्म हुए हैं, उनमें जो भी हमारी आत्मा को किसी का दिल दुख गया हो, उसमें जो है हमें दया करके आप जानो, हम तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब जीव दीन बन जाता है, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। हम सब जीव जो है जब दीनता भरे स्वर में गुरु से प्रार्थना करते हैं, तो गुरु हमसे दूर नहीं होता है, वो हम बेख्तियार हमारी प्रार्थना को सुनता है। शाम को प्रार्थना करो, दिन में हमसे कोई अगर ऐसा कोई पाप हो गया हो तो हे गुरु महाराज माफ कर दो, और सुबह को प्रार्थना करो, हे गुरु महाराज पूरा दिन आपके हवाले है, और आप जैसे राखो तैसे आप राखो, हम कुछ भी नहीं है। जब इस तरीके से जीव प्रार्थना करता है, गुरु दयालु होते हैं और दया कर देते हैं। हमारे गुरु महाराज का इतिहास बहुत लंबा है। हमारे गुरु महाराज बचपन से लेकर के 116 साल की आयु तक जीवों की इतनी मदद करी है, जिसका कोई जीव अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। लाखों लाखों लोगों के हृदय परिवर्तन करके और नाम की कमाई करा करके महात्मा बना दिया और धुरधाम पहुंचा दिया। ऐसे गुरु महाराज हमको आपको मिले हैं। गुरु तो संसार में बहुत हैं, लेकिन जो गुरु जो है शब्द का भेद जानने वाला हो, हमको भी शब्द के साथ जोड़ने की सामर्थ्य रखता हो, स्वयं शब्द की कमाई करता हो, और जो है निज धाम तक का भेद देने वाला महापुरुष मिलना बड़ा दुर्लभ है। गोस्वामी स्वामी जी महाराज ने अपनी बाणी में कहा है, कहिए है तना दुर्लभ तो मन पाया, औ कोट जन्म भटका जब खाया। 1-2 जन्म की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ों जन्म की बात है।
कैसे भटका खाया। उसे एक महात्मा हुए गुरु नानक देव जी महाराज, वो कहते हैं कई कई जन्म भय कीट पतंगा, औ कई जन्म गज में को रंगा। अरे कई जन्म पंखी श्रप होयो, कई जन्म है बल ब्रख जोयो, कई चिरंकाल ये देह सजरिया, औ मेले जगदीश मेलन है बरिया। गुरु साहिबान समझाते हैं करोड़ों करोड़ों बार तुम पेड़ पौधा बने, जो रूह हमारे अंदर है वही पेड़ पौधों के अंदर है। करोड़ों करोड़ों बार ऊष्मा से पैदा होने वाले जीव कीड़े मकोड़े बने। आप देखो कितने कष्ट कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी उठाते हैं। अगर एक बात को लेकर के ही जो है एनालिसिस व्याख्या करी जाए तो पूरा समय एक ही बात में निकल जाएगा। उसके बाद करोड़ों करोड़ों बार कीड़ा मकोड़ा बने, करोड़ों करोड़ों बार हम जो अंडा से पैदा होने वाले जीव जिनमें 3 तत्व पाए जाते हैं पक्षी वगैरह बने। 1 तत्व में पेड़ पौधा आते हैं, 2 तत्व में ऊष्मा से पैदा होने वाले जीव आते हैं, और 3 तत्व में जो है पक्षी वगैरह आते हैं। 4 तत्व में जैरज पिंडज कहा जाता है, जो माँ के पेट से सीधे पैदा होते हैं। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बंदर आदि अनेक ऐसे जीव जो होते हैं, इनमें 4 तत्व प्रबल होते हैं। और मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, इसमें 5 तत्व प्रबल होते हैं। 5वां तत्व कौन सा प्रबल होता है? वो होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व प्रबल होने के नाते परमात्मा ने जितनी बुद्धि इंसान को दी है, सृष्टि के दूसरे प्राणी को नहीं दी है। और सृष्टि का सबसे ऊंचा प्राणी मनुष्य है। ये मैन बॉडी इज द टॉप ऑफ क्रिएशन। सारी सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, और इसका जो उद्देश्य है वो परमात्मा की भक्ति और प्राप्ति है। गुरबाणी में कहा है भई परापति मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे किथे न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। परमात्मा की भक्ति गुरु की शरण में जाकर के करो और नाम की कमाई करके इस दुनिया से निकल चलो, तब जो है हमारी बढ़ाई है मनुष्य जन्म पाने की। और काज बाल बच्चे पैदा करना, पालना पोसना, सयाने करना, कोठियां बनाना, धन इकट्ठा करना, दुनिया में ऐशो आराम करना, दुनिया में मान सम्मान हुकूमत हासिल कर लेना। जब दुनिया छोड़ करके जाओगे उस दिन इस दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारी आत्मा की मदद करने वाली नहीं हो। हम नहीं कहते, सब संत महापुरुषों ने कहा है। सिकंदर जैसा बादशाह जिसने सारे संसार में ख्वाब देखता था राज्य करने का, और जब वो दुनिया से गया तो उसने जो है कहा मेरे अर्थी से दोनों हाथ जो बाहर निकाल देना, मैं एक सुई की नोक भर भी कोई चीज मेरे साथ नहीं जा रही है। जब जो भारत विजय प्राप्त करके वापस जा रहा था, तब जो है राजस्थान में जब पहुंचा रेगिस्तान में तो धूप कड़ाके की थी, और जो उसके लिए जो है जब बुखार आया तो जो है मंत्रियों को बुला करके गिड़गिड़ाने लगा, अरे भाई जो है हमें जो है अब चला नहीं जा रहा है, हमें जो है कहीं आराम करवा दो। तो मंत्री बोले अरे कहीं पेड़ बूटा होगा साहब, वहां आपको आराम करवा देंगे। और थोड़ी आगे बढ़ा, कहने लगा अब हम पर बिल्कुल नहीं चला जा रहा है। तब जो है मंत्रियों ने जो बख्तर पहने थे लोहे का,
वो बिछा दिया तपती हुई बालू पर, और एक छाता था जो अंदर से सोने का कड़ा हुआ था, और वो ऊपर से धूप बचाने के लिए जो है ऊपर लगा दिया गया। और जैसे ही जो है बादशाह को ख्याल आया है कि हम लोहे पर लेटे हैं और ऊपर सोना है, अरे बादशाह के लिए एक बात याद आ गई। एक दिन बादशाह ने जो है ज्योतिषी से पूछा था कि हमारी मृत्यु कब होगी। तब ज्योतिषी ने बता दिया कि सच सच बता देंगे तो ये हमारी गर्दन कलम करवा देगा। तो कही, हे राजन, जिस दिन जमीन लोहे की होगी आसमान सोने का होगा, हे राजन तब आपकी मृत्यु होगी। राजा बड़े अभिमान में रहा करता था, ना जमीन लोहे की होगी, ना आसमान सोने का होगा, और ना हम मरेंगे। जब उसने देखा हम लोहे पर लेटे हैं, ऊपर सोना है, और नीचे की दम नीचे रह गई, और कहने लगा, अरे मेरा आखिरी समय आ गया है मंत्री जी, आप जो है मुझे मेरी माँ से मिला दो, दो टूक बात करवा दो, जितना सारा धन है मेरे पास आधा धन दे देंगे। पहले चौथाई का, फिर आधा कहा, कई सारा राजपाट सारा धन दे देंगे, कोई मुझे मेरी माँ से मिला दे। उस समय सबने दरबारियों ने हाथ खड़े कर दिए। इस समय अब वो समय मुनासिब नहीं है। वो अपनी माँ से बड़ा प्यार किया करता था, उसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य है? सिकंदर बादशाह का जो जन्म होने को था तो उसका बाबा बड़ा होशियार था। उसने ज्योतिषी से पूछा है कि हमारे घर में जो संतान आने वाली है वो कौन है, कैसी है। ज्योतिषी ने कहा, महाराज अगर ये जो 12 घंटे बाद पैदा होगी तो राजाओं का राजा बनेगा, और जो है अगर 24 घंटे बाद अगर ये संतान पैदा होगी तो ये तत्ववेत्ता संत बनेगा। ये संत, ऐसे संत जिस परिवार में एक बन जाता है, उसकी 7 पीढ़ी, उसकी 21 पीढ़ी, यानी 10 पीढ़ी बाप की और 11 पीढ़ी माँ की तर जाती है। हमारे यहाँ जिक्र आता है, भागीरथ जो है गंगा को लाए और 60,000 पुरखों को तार करके ले गए। अरे कहाँ पुरखा कहाँ गंगा, इस गंगा की बात नहीं है। भागीरथ ने तपस्या करके उस ज्ञान की गंगा को लाए जो हमारे गुरु महाराज हमारे आपके लिए नाम की दान दिया है। उस नाम की गंगा को ला करके और जो अपने पुरखों को तार करके ले गए। तो सिकंदर बादशाह का बाबा कहने लगा कि हम 24 घंटे ही बाद जो है बच्चा को पैदा होने देंगे, उससे पहले बच्चा पैदा ही नहीं होने देंगे। अरे हम कम से कम जो है तत्ववेत्ता अगर संत बनेगा, परमात्मा को जानने वाला संत बनेगा, तो हमारा भी साथ में उद्धार हो जाएगा। जैसे लोहा होता है, एक नाव होती है, लोहा कभी जो है तैर नहीं पाता है, डूब जाता है, लेकिन जो कील लोहे की लकड़ी में जड़ जाती है वो जो है नाव के साथ वो कील भी पार चली जाती है। तो उसने जो है जैसे ही पीरे बढ़ती गई, और जो बाबा ने सिकंदर बादशाह की माँ के लिए जो है पेड़ पर उल्टा लटका दिया, हम बच्चा ही नहीं पैदा होने देंगे। 12 घंटे बीत गए, माँ चिल्ला पड़ी कि अब जो हम प्राण छोड़े दे रहे हैं, या तो मुझे उतार लिया जाए। और उतारा तो जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम सिकंदर रखा गया, और वो वास्तव में राजाओं का राजा बना। तो जो है संत महापुरुष समझाते हैं, राजा सिकंदर था, वो दुनिया को लूट लूट करके हीरा जवाहरात के ढेर लगा देता था सुबह को, और माँ से कहता था, हे माँ, वो दोनों अंजलि भर भर के कोई भी दरबार से खाली ना जाए, सुबह से शाम तक तू दान पुण्य करते रहना। रोज रोज जब जो है बाहर से जाता था लूट करके माल असबाब लेकर के, तो माँ से यही कहता था, हे माँ, है कोई दुनिया में ऐसा लाल जो अपनी माँ के हाथों से इतना दान पुण्य करवाए? है कोई ऐसा लाल? रोज रोज सुनते सुनते एक दिन माँ का जो है दिल पक गया। वो कहने लगी, बेटा सब कुछ कहा करो, तुम यही मत कहा करो। तो कहीं क्यों, इसका क्या मतलब? तो कहीं तुमको जन्म देते समय हमने इतना कष्ट उठाया है, ये दान पुण्य तुम्हारे उस कष्ट के
सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं। तब उसने अपना सारा वाकया बताया। तब से जो वो अपनी माँ को बहुत प्यार किया करता। तो समझने का मतलब है, सिकंदर जैसा बादशाह जो दुनिया का मालिक था, और जब वो दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली। हमको आपको भी एक सुई की नोक पर भी दुनिया की कोई चीज हमारी आत्मा की मदद नहीं कर सकती है। अगर करने वाली ताकत कोई मदद है तो वो क्या बताइए भाई? परापत मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। बरिया माने समय, बारी, मौका, अवसर। अबर काज तेरे किथे न काम, कर साधु संगत भज के बन। इसके लिए साधु की संगत के लिए बताया जाता है हम गुरु से मेल करने वाले बन जाए। गुरु से मेल करना क्या है? संत महापुरुष अपनी वाणी के माध्यम से समझाते हैं। गुरु से मेल करने का मतलब ये नहीं है कि गुरु हमें नाम लेकर के पुकारे या हम गुरु के आगे पीछे दौड़े। जिस काम को करके गुरु ने जो है उस नाम की दौलत को पाया है,
इसलिए कहा है चेतो छिन्न छिन्न भगत को। आगे क्या कहते हैं? कई भगति करवो तो गोरो किया करना, अब मार्ग सबद गुरु लेना। कई सबद मार्गिया गुरु न होई, अब तो झूठिया गुरु पागिया ले। कई गुरु सोइया जो शब्द सने, और शब्द बिना दूसर नहीं से। आगे क्या कहा है? कई शब्द कमापे सोई गुरु पूरा, और न चरण लगिया हो जाओ दूरा। कैसे चरणों की दूर बना जाएगा? महात्मा इशारा देते हैं, अरे श्वास श्वास गुरु नाम जप, वृथा सांस न खोए, अब ना जाने सांस का आवन होए न होए। अरे रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, अब हीरा जन्म अनमोल है, ये कौड़ी बदल जाए। इसलिए इशारा देते महात्मा जी, अरे कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस सांस पवन का अंदर बाहर रहता या ना जाना। सांस पवन का एक सांस अंदर जाती है, कोई अंदर ऐसी शक्ति है, ताकत है, वो रुकने नहीं देती, बाहर कर देती है। और जो कोई बाहर ऐसी ताकत है, दोबारा फिर सांस अंदर जाती है। यही हमारा जीवन है। और जिस दिन ये तार बंद हो जाता है, चाहे कहीं भी हो, इस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। सब उठा करके जो अभी जो है एक बहन सब सुना रही थी कि बुढ़ापा बड़ा कष्टमय होता है। ये तो आपको सबको मालूम है कि बुढ़ापे पे सब लोग धोखा दे जाते हैं। हमारे साथ अगर मदद करने वाली चीज है, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, और एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। हमारे यहाँ परमात्मा के 10 अवतार बताए जाते हैं। उनमें जो है गिनती आती है, राम अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, मेन अवतार, कच्छप अवतार, वामन अवतार, और जो है इस तरीका से 10 अवतार बताए जाते हैं। लेकिन जीवों को भरमाने के लिए जिन्होंने परमात्मा को नहीं पाया, उन्होंने बाहर भटकावे में जीवों को डाल दिया। उन्हें बड़ा अवतार, लोगों ने बड़ा का अर्थ सुअर कह दिया। अरे परमात्मा को कोई ऐसी जोनी ही नहीं रही, सुअर की जोनी में आएगा। लेकिन क्या है, उन्होंने धर्म को समझा नहीं, अर्थ का अनर्थ कर दिया। मीन अवतार मछली के रूप में बता दिया, कच्छप अवतार कछुआ के रूप में बता दिया। क्या क्या जो है धर्म का ठेकेदारों ने क्या किया है। लेकिन हम आपको बताते हैं, ये जो 10 अवतार हैं ये संत के हैं, ये गुणवाचक नाम है। ये सब के सब गुण जो है संत के अंदर मौजूद होते हैं। नरसिंह अवतार, ये गुण क्या होते हैं, हल्के हल्के में थोड़ी थोड़ी व्याख्या समझाते हैं।
मीन अवतार, मीन का मतलब होता है मछली, और मछली का जो जीवन आधार जल होता है। अगर उसे जल ना मिले, चाहे दूध में लगा दो, दूध में डाल दो, चाहे घी में जो है गाड़ दो, लेकिन प्राण जो है छोड़ देगी। जल के बिना जीवन नहीं है। ये गुण संतों का होता है। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, ठीक इसी प्रकार ये जो है इनका तार 24 घंटे परमात्मा से जुड़ा होता है। इनका जीवन परमात्मा के बिना नहीं होता है। जो गुण जो है मछली के अंदर होता है, जल के बिना जीवन नहीं, ये वही तरीके से गुण जो है संतों के अंदर होता है। परमात्मा के बिना एक मिनट भी संसार में जो है नहीं रहते। दूसरा बताया है कच्छप अवतार। कच्छप अवतार का मतलब होता है उसके अंदर, कछुआ के अंदर कौन सा गुण होता है जो संत के अंदर होता है। संत देखने में हमारे आपके जैसा इंसान दिखाई देता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, चलता है, फिरता है, और मनुष्य दिखाई देता है, लेकिन मनुष्य के रूप में वो परमात्मा होते हैं। अगर कोई जो है सत्पुरुष की आरसी, सत्पुरुष परमात्मा को कहते हैं, सत्पुरुष की आरसी साधो ही की देह, और लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले। अगर कोई इन चमड़े की आंखों से परमात्मा को देखना चाहता है तो अपने सतगुरु का दर्शन कर ले। तो सतगुरु का दर्शन, गुरु परमेश्वर एक को जान, जो जिस भावे सो तिस परवान। गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। जैसे पानी होता है, पानी के लिए जब भाप, गर्मी मिलती है तो भाप बन जाता है, और ठंडक मिलती है तो बर्फ बन जाता है। बर्फ और भाप और पानी तीनों एक ही होते हैं। ठीक यही हालत परमात्मा की होती है। परमात्मा जब दुनिया में किसी जीवों को अपने साथ जोड़ना चाहता है तो वो मनुष्य का शरीर धारण करके और सतगुरु बनकर के संसार में आता है। और क्या देता है? कई जन्म मरण दो में नाहीं, जन परोपकारी अर्जिया दान दे भगति लायन, हर से ले मिला। जो गुरु की शरण में जाकर के नाम की कमाई करके, और जो आत्मा के ऊपर जो खोल चढ़े हैं, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य, ये 5 जो खोल चढ़े होते हैं, इन खोलों को उतार करके जब उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है, मल माने गंदगी, निर्माने साफ, निर्मल हो जाती है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहा तो कबीर कबीर। जब जो है शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके, जब चारों खोलों को, इन खोलों को जो कर आत्मा के ऊपर जो तत्वों के जो पर्दा चढ़े हैं, कपड़ा चढ़े, लिबास चढ़े हैं, जब कोई महापुरुष अपने गुरु का कहना मान करके और अपनी आत्मा को इन खोलों से अलहदा करके सतलोक तक जो है जाना आना शुरू कर देता है, तब वो परमात्मा का रूप बन जाता है। आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक है। ये गुण जो है संतों के अंदर होता है, जिसे मीन अवतार कहा है, उपमा जल से दी गई है। कच्छप अवतार कहा गया है। दुनिया की कोई ऐसी कला नहीं है जो संत के अंदर नहीं होती है, और उन कलाओं पर वो विजय हासिल करके, जैसे कछुआ जब चाहता है तो मुंह निकाल करके चारा खा लेता है, और आंख से देखना चाहता है तो देख भी लेता है, और चलना चाहता है तो पैर हाथ भी बाहर निकाल के चल जाता है, और जब चाहता है तो अपने अंगों को अंदर समाहित कर लेता है। ठीक इसी प्रकार एक संत के अंदर गुण होता है। वो जो है उन गुणों से संसार में मनुष्य का रूप दिखाई देता है, और जब चाहता है तो अपने को
एकाग्रचित करके अपनी रूह को अंतर्मुख नाम के साथ जोड़ लेता है, प्रभु का रूप बन जाता है। ये जो कछुआ के अंदर गुण होता है, बाहर से ऊपर से इतना टाइट होता है जिसमें जो है कोई चीज मारो तो लगती नहीं है, दिखाई देता है ऊपर से टाइट, लेकिन अंदर से इतना मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है, जिसे संतों ने कहा है कई संत हृदय है नवनीत समाना, और कबियन कहा पर सही न माना। संतों का हृदय इतना कोमल होता है, नैनी से उपमा दी गई है, लेकिन नैनी के अंदर गुड़ होता है, जब गर्मी मिलती है तब पिघलती है, लेकिन संतों का हृदय दूसरों के दुख को देख करके ही द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। तो संत कछुआ के अंदर जो गुण होता है, वो जो है गुण संतों के अंदर होता है, वो जो है सब अंगों से अपने काम भी करते हैं, परमात्मा से जुड़े होते हैं, जब चाहते हैं तो उन अंगों को अपने अंदर समेट लेते हैं, जैसे कछुआ समेट लेता है। बाहर से कठोरता होती है, पर अंदर से जो है दूसरे के हृदय को देख करके और दया का भंडार उस पर जो है डाल देते हैं, उसको भी सतलोक ले जाने का सामान दे देते हैं, नाम का दान दे देते हैं। जिया दान दे भक्ति लाइन, जिया का मतलब होता है प्राणों का दान देते हैं, उनके प्राण वो नाम होता है, वो शब्द होता है, उसका दान देते हैं, जो सारे जीवन गुरु की शरण में जाकर के उन्होंने नाम के भंडारी हुए। ये गुण है। तीसरी चीज होती नरसिंह अवतार। नरसिंह किसे कहते हैं? नर रूप में शेर जैसी ताकत। शेर संतों के अंदर इतनी पावर होती है, वो संसार में कोई भी जीव उस पावर की टक्कर नहीं ले सकता। नर रूप में वो शेर जैसी ताकत रखते हैं, और अपने जबान में इतनी अट्रैक्टिव पावर होती है, खिंचाव शक्ति होती है, आंखों में वो ताकत होती है, जिस जीव के अंतःकरण पर एक बार डाल देते हैं, उसे फर्श से अर्श पे ले जाते हैं, सतलोक ले जाते हैं। ये गुण नरसिंह, नर रूप में शेर जैसी ताकत संतों के अंदर होती है। और चौथा गुण होता है राम अवतार। राम की अभी परिभाषा हमने थोड़ी देर पहले बताई थी, सर्वत्र रमायण। राम किसे कहते हैं? जो कण कण में जो ताकत विद्यमान है, उसे गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी गुरबाणी में व्याख्या करी है। क्या करी है? सबदई धरती सबदई आकाश, सबदई शब्द भयो प्रकाश। शब्द ही, शब्द से ही ये धरती बनी है, और शब्द से ही आकाश बना है, और शब्द से शब्द टकराता है तो रोशनी होता है। शब्द ही धरती शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, और नानक शब्द घट घट आछे। वही शब्द इस मनुष्य मंदिर के अंदर उतर रहा है, वो परमात्मा इस मनुष्य शरीर के अंदर है। और जो है ये 84 लाख योनि की अशरफ अल मखलूकात, सर्वश्रेष्ठी योनि है। इससे जो है सारी योनियां नीचे हैं। और इसके लिए एक पलटू साहब महात्मा हुए हैं, उन्होंने भी इस बात की एनालिसिस व्याख्या करी है। उल्टा कुआं गगन में, तामे जरे चिराग, अब तामे जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, तेल बत्ती नहीं लगती है। उल्टा कुआं गगन में, तामे जरे चिराग, और तामे जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास रहे जरते दिन राती।
सतगुरु पूरा मिले, बिना गुरु के तो कुछ है ही नहीं, बिना गुरु के तो कुछ होता ही नहीं। पूरे गुरु के, अधूरे गुरु की संत मत में कहीं जगह नहीं है। झूठा गुरु अजगर बनाए 84 में जाए, और शिष्य सभी चींटी बनाए नोच नोच के खाए। हराए शिष्य धन ताप न हरही, और सो गुरु घोर नरक में पड़े। जय गुरुदेव। तो चौथा गुण बताया राम अवतार, और राम के लिए कहा है, पलटू साहब इशारा देते हैं, उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग, और तामे जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। पानी बनाओ। उल्टा कुआं कौन सा है? ये, इसमें उस परमात्मा के जो 3 रूप हैं, एक ज्योति, दूसरा है शब्द रूप, अनहद देवबाड़ी, ब्रह्मबाड़ी, प्रणव की ध्वनि, आसमानी आवाज, निदाय आसमानी। हमारे श्रद्धेय महाराज जी जो है कहते हैं, चीन में उसे ताऊ नाम से जाना जाता है, और वो 24 घंटे बांगे आसमानी कलमा WORD वर्ड वो इस मनुष्य मंदिर के अंदर उतर रहा है। ये माइंड बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। ये मानव तन हरि का चलता फिरता जीवता जागता मंदिर है, और जिसने भी परमात्मा को पाया है इस मनुष्य मंदिर के अंदर पाया। और कब मिलता है? जब पूरा गुरु मिले। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग, तामे जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। छायरे तो 12 मास रहे जरते दिन राती। पूरा सतगुरु मिले ताही की नजर में आवे, और बिन सतगुरु नहीं कोई अरे पाक हो दर्शावे। निकसये गया बाज चिराग की ज्योति माही, और ध्यान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुने ताके ऊंचे भाग, उल्टा कुआं गगन में तामे जरई चिराग। ये संतों की महिमा है। हमारे गुरु महाराज ने कितने लोगों का हृदय परिवर्तन करके डाकुओं से महात्मा बना करके सतलोक ले गए। ये जवान जितने शरीर में बाल हैं रोए, इतने मुंह बन जाए, फिर भी हम इस गुरु की अपने महिमा का बखान नहीं कर सकते। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो प्रभु की भक्ति और प्राप्ति है, और प्रभु की भक्ति और प्राप्ति बिना गुरु के संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? हमारे धर्म ग्रंथों में समझाया जाता है, दे सी एंड मेक सी। वो उस परमात्मा से जुड़े होते हैं, उसको देखते हैं, और हमको भी जो कहते हैं तुम भी देखने वाले बनो। आई डाई डेली, यू लर्न टू डाई डेली। मैं रोज मरता हूं, और तुम भी जो है रोज मरना सीखो। मरने से पहले जो है परमात्मा मिलता नहीं। मरना क्या है? ये 9 द्वारों को खाली करके, जहां बहनें बिंदी लगाती, भाई लोग टीका लगाते हैं, हम जो है गुरु का कहना मान करके, गुरु का नाम का सिमरन करके, इस शरीर से संसार में जो हमारी चादर, रूह रूपी आत्मा रूपी चादर फैली है, उसे समेट करके, एकाग्र करके, और ये 9 द्वारों को खाली करके, जब जो है हमारी सिंगल आई, जब जो है हमारी 2 आंखों की एक आंख बन जाएगी, जिसके लिए